हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थैंक यू वेरी मच सभी डिवोटी का स्वागत रामायण के इस, आज हम लोग एट्थ डे में, वैसे नाइन्थ और टेंथ है लेकिन एट हम काउंट कर रहे हैं। तो सभी का स्वागत है। तो थोड़ा सा डिले हो गया है, अब मुझे सारे स्टूडेंट लास्ट क्लास का, क्योंकि 1 वीक का हमारा होमवर्क मिला था आप लोगों को, तो मुझे आप में से 2-3 स्टूडेंट जो होनहार हैं, हमारे बड़े इंटेलिजेंस हैं, बड़े मेधावी छात्र हैं, तो उसमें से 2 स्टूडेंट मुझे बताएंगे कि हमने पिछले हफ्ते में द्वार हमारे अयोध्या नगरी में तो प्रवेश कर गए थे, लेकिन कहाँ तक पहुंचे थे और क्या क्या चर्चा हुई थी। तो आप में से कोई 2 साहस करे, वीर योद्धा, और इस राम की भूमि में आके बताए कि राम की क्या गाथा चल रही है। कौन हरे कृष्ण बताएंगे? प्रभु जी। 1 मिनट रुकिए। सबको अवसर देना है, जो नहीं बोले हैं उनको बोलना है। कोई भी प्रभु जी, मैं स्टूडेंट? कभी नहीं बोली। आप कभी भी नहीं बोले हैं? ठीक है, चलिए फिर आपको अवसर मिलता है। 2-3 पॉइंट्स बताइए लास्ट वीक का। हाँ जी प्रभु जी, लास्ट वीक में आपने जैसे वो स्टार्ट हुई थी कथा, जब लव कुश वहां बैठे हैं महल में, तो राम दरबार हम्म। में जब बैठे हैं तो स्वर्ण सिंहासन पर बैठ के वो बताना स्टार्ट करते हैं कि गुड। अयोध्या के बारे में। तो वो सबको कह हम्म। रहे हैं कि हे लक्ष्मण, हे भरत, तुम ध्यान से सुनो। सबको बोलते हैं कि ध्यान से सुनो, अटेंटिवली, कि ये हम्म। दोनों बालक अभी क्या बताना चाह रहे हैं। तो गुड। लव कुश बताते हैं कि अयोध्या के बारे में वर्णन करके बताते हैं कि वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, और हम्म। मार्केट प्लेस के बारे में बताते हैं कि वहाँ सुंदर फूल से हर रोज सजाया जाता है। आम के पेड़ हम्म। लगे हुए हैं बाउंड्रीज पे, और गुड। रोड साइड्स पे जैसे सागवान के पेड़ लगे हुए हैं। हम्म। बता रहे हैं कि गुड। बहुत सुंदर सिटी है, ये सारा एक्सप्लेन करते हैं। ओके। लाइक अ लेडी विद ऑर्नामेंट, जैसे लेडी को ऑर्नामेंट से सजाया जाता है, उसी तरह इसको हम्म। डिस्क्राइब किया गया है। यस। और हाँ जी, और प्रभु जी आपने बताया था कि वो बताते हैं कि ये एक बहुत सुंदर सिटी है और सिक्योर है। उसको सिक्योर करने हम्म। के लिए बहुत सारे खाई बनाई जाती, जैसे पानी वानी के कोई शत्रु आ ना जाए। और उसकी हम्म। जो ब्यूटी है उसमें, जैसे एंट्रेंस पे पता चलता है, बाहर बाहर हाथी घोड़े खच्चर हैं, तो उनसे यही पता चलता है कि सिटी बहुत ही वो है, रिच है, मतलब सारे जो रहने वाले हैं रिच हैं। और जो हरी उनकी बोल, हरी बोल, हरी और बोल। जो थैंक यू, थैंक यू। अब मुझे पता चल गया कि स्टूडेंट लोग सीरियस होते जा रहे हैं। अब मुझे भी बहुत ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट सीरियस हो जाते हैं तो टीचर को अटेंटिव रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप भी उस कैटेगरी में आ गए। गुड। आई एम वेरी मच अभी प्लीज। प्रभु जी और भी है 4-5 नो नो पॉइंट्स। नो नो नो, थैंक यू सो मच। मैं समझ गया आपके फ्लो से और आपके कॉन्फिडेंस से, पता चल गया कि आपने सारे नोट्स बताए हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी। गुड। तो इसे देखिए, आपको पूरा लास्ट वीक का पूरा रामायण याद है, और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हम आपके मीडियम से अब अयोध्या नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। गुड। थैंक यू वेरी मच। चलिए, एक डिवोटी और बताएं जो इन्होंने जो पॉइंट्स कवर नहीं किए, वो बताएंगे। चलिए। तो इस रामायण के सिलसिला में, ये द्वारका सॉरी, मुझे हमेशा कृष्ण लीला ही स्मरण रहता है, तो मथुरा और द्वारका वृंदावन से माइंड कहीं और जाता ही नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को अयोध्या नगरी को द्वारका द्वारका बोलता रहूंगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये वही द्वारका नगरी त्रेता युग में अयोध्या नगरी के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है। तो छठे सर्ग में हम लोग प्रवेश किया, यानी कि 6th चैप्टर में हम लोग एंटर कर चुके हैं। और जैसे वहां पे लोगों का कैरेक्टर के बारे में भी हमने चर्चा किया था कि वहां पे कैसे लोग हैं, और वहां के ह्यूमन बीइंग, कोई जैसे वहां के पुरुष हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। स्त्रियों का तो वर्णन आ गया था। उनके लिए एक स्पोर्टिंग ग्राउंड भी था, जहां पे सिर्फ फीमेल डिवोटीज अलाउ थी। वहां पे वो जाके वो किडा यानी कि स्पोर्टिंग करती थी, वो खेलती थी इस तरह से, जैसे पार्क हो सकता है, लेकिन वो सिक्योर रहता था, और वहां पे कोई भी मैन अलाउ नहीं होता था। तो ये कल्चर होता है। आप मंदिर में भी हमारे आते हैं तो आप लोग देखते हैं, हमारे राइट हैंड साइड में माता जी लोग होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में प्रभु जी लोग होते हैं। तो कल्चर फॉलो करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका सूक्ष्म एक विज्ञान आएगा, जो आगे चल के इसी अध्याय में हम लोग और आगे अध्ययन करेंगे। तो वहां पे भी ये सब कल्चर, तो ये सारा अध्ययन करने का अर्थ क्या है कि हम ये सारे कल्चर को विकसित करें। क्योंकि जिस हम मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, ये जो सो कॉल्ड सोसाइटी एंड सो कॉल्ड कल्चरल, तो ये कल्चर नहीं है, ये एनिमल लाइफ है। एनिमल लाइफ, बल्कि एनिमल लाइफ भी बहुत स्टैंडर्डाइज्ड होता है, और उनका भी हर चीज बड़ा
डिफरेंट होता है। वो अपने यूनिटी, अपने यूनियन, अपने यूनिटी को छोड़ के वो दूसरे सोसाइटी में नहीं जाते। कुत्ते जो लोग हैं वो कुत्तों के साथ रहते हैं, हाथी हाथियों के साथ रहता है, हिरने हिरणों के साथ रहते हैं, पक्षी लोग वो पक्षी के अपने सारे में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब मिक्स कल्चर है। इसीलिए पोपत कहते हैं फॉरेस्ट सोसाइटी भी इसके सामने फेल हो जाएगा। तो ये सब हम जितना श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो इसको हमें अपने जीवन में उतारना है और हमें दिखाना है पूरे जगत को, दुनिया को, कि देखो मनुष्य किस तरह से अपना जीवन यापन कर सकता है, मतलब हमारा डेली लाइफ स्टाइल कैसे होना चाहिए। और ये सबसे टॉप मोस्ट और सबसे सुपर्ब और सबको प्लीज करने वाला है। तो इसमें जहाँ पे हम लोग आगे बढ़े थे, तो वहाँ पे बता रहे थे कि वहाँ के लोगों का कैरेक्टर कैसा है, वो लोग एनवियस नहीं है, प्रजा जो है सिटीजन वो सारे लोग खुश हैं। और दूसरे कंट्री से भी यहाँ पे लोग, है ना, क्या बिजनेस करने के लिए आते थे, मतलब दूसरे देश से, वो जैसे फॉरेन कंट्री मान लीजिए, मतलब इस पृथ्वी पे पूरा जो राज्य था और जो जितने भी देश थे वो सब लोग अयोध्या नगरी में आते थे। क्यों? क्योंकि उनको वहां पे सिक्योर फील होता था कि वहां पे कोई हमें धोखा नहीं देगा और कोई भी किसी तरह का हमारे सामान और जान माल की हानि नहीं पहुंचाएगा। तो इतना सिक्योर होके विदेश से भी लोग आते थे वहां पे, क्या, एक्सचेंज करने के लिए। एक्सचेंज का भी हमने मतलब सिखाया था आपको कि वहां पे खरीदते बेचते नहीं थे, एक्सचेंज करते थे। जो आवश्यक वस्तु है उसको दे के उसके बदले हम वो वस्तु ले लेते थे। तो इस तरह से हम छठे सर्ग में अभी चल रहे हैं। आज होप कि ये सिक्स, छठा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो कल इसको हम लोग करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि जब हम लोग बढ़ रहे थे तो महल की तरफ, एक्चुअली ये लव कुश भगवान श्री राम को, है ना, वो काव्य के रूप में गा के ये सारा वर्णन कर रहे हैं कि उस इक्ष्वाकु के वंश में अजा के पुत्र दशरथ, दशरथ का ये राज्य है और जहाँ पे राजकुमार श्री राम की कथा है ये। तो इस तरह से वो बोल के आगे वो काव्य के रूप में वो सुनाते जा रहे हो। भगवान इतना ऑब्जर्व हो गए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो राज्य में बैठे हैं और उनके साथ भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न बैठे हैं। उसी तरह हमें कथा में इतना ऑब्जर्व हो जाने की भूल जाना चाहिए कि हम कौन से फ्लैट में बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, फ्लोर पे बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। सिर्फ भगवान श्री राम की लीला याद रहने, तब इसको बोलेंगे ऑब्जर्व हो जाना। उस उत्तम पुरी में गरीब यानी धनहीन तो कोई ही था ही नहीं, मतलब उस टाइम में कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं होता था। आपको बता दिया कि उनके घरों कैसे बने होते थे, मनी से, रूबी से, है ना, स्फटिक मनी जो होता है उससे बने हुए थे। और जो टाइल्स थे उसके जगह क्या लगे थे, सोने के ईंट, यानी कि सोने का ईंट, ब्रिक्स जो लगाए गए थे वो सोनों का होता था, सोने का, गोल्ड का, है ना। तो कम धन वाला तो कोई वहां पे था ही नहीं, मतलब कोई ऐसा था ही नहीं जो, मतलब जिसके पास कोई गाड़ी ना हो। जैसे आज के टाइम में बोल दे तो झाड़ू पोछा लगाने वाले के पास 5-6 रोल्स राइस तो होना चाहिए, इस तरह से कैलकुलेट करके देखे, है ना। जैसे अभी बताया ना सबसे लग्जरियस जो गाड़ी बताई जाती है, तो उस तरह से वहां पे मान लीजिए कि वहां पे झाड़ू पोछा लगाने वालों का भी महल होता था, उनका भी, मतलब उनको भी इतना सम्मान, इतना धन दिया जाता था। जहां जितने कुटुंब वाले लोग रहते थे उस सब के पास धन धान्य, गाय बैल और घोड़े थे, मतलब हर एक के पास पशुधन, है ना। जैसे धनों में बहुत सारा क्या है, क्लास आता है, मतलब वर्गीकरण किया, जैसे पशुधन, विद्याधन, है ना, अन्न धन। तो उसी तरह से पशुधन में काउंट किया जाता है। पशुधन में क्या आता है, गाय, बैल, ऊंट, बकरियां, खच्चर, घोड़े, है ना, ये सब पशुधन में आता है। जिसके पास जितनी अधिक गाय और बैल और हाथी ऊंट माना जाएगा उसको रिचेस्ट पर्सनालिटी माना जाएगा। तो ये सब धन है, यानी कि आजकल करेंसी रख लिया तो आप अमीर हो गए, नहीं, वो तो आप 3-5 करके हम लोग रख लेते हैं, लेकिन ये एक्सचेंज में और कर्म के अनुसार उसको प्राप्त होता था। तो दुष्ट सकम्यम, अयोध्यापुरी में लंपट, कायर, यानी लंपट यानी कि कोई भी गुंडा बदमाश कोई भी वहां पे नहीं रहता था, कोई भी बदमाश व्यक्ति उस सिटी में नहीं दिखता था। जैसे आजकल हम लोग सड़कों पे चलते हैं तो अगर फीमेल को बाहर निकलना पड़ता है तो बहुत 10 बार सोचना पड़ता है कि कोई मोबाइल स्नैच तो नहीं कर लेगा, मेरा कोई गोल्डन चैन स्नैच तो नहीं कर लेगा, कोई आके मुझसे मिसबिहेव तो नहीं कर लेगा। तो इसी नगरी को राम राज्य कहते हैं। तो देखिए वहां पे कितना कल्चर है, और कोई भी इतना साहस नहीं कर सकता था कि किसी भी पर स्त्री को या किसी भी अन्य स्त्री को कोई अपनी दृष्टि उठा के भी देख ले। वहां पे इतना कल्चर था कि स्त्रियों के नीचे देखा जाता था, हमेशा उनके चरण की तरफ, कोई पुरुष भी प्रत्यक्ष रूप से उनको नहीं देख सकता था। इतना कल्चर होता था, वो ट्रेनिंग नहीं दिया जाता उनका, बाय बर्थ वो सारा कल्चर उनको घर से ही मिलता था। तो वहां पे कोई लंपट नहीं होता था, मतलब कोई भी बदमाश, गुंडा, चोर, डाकू, ये सब उस राज्य में नहीं थे। कोई कायर भी नहीं था। अगर मान लीजिए कोई अधर्म कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है,
तो कोई वहां पे ऐसा भी व्यक्ति नहीं था कि कोई किसी के साथ अगर दुर्व्यवहार कर रहा है तो वो उसको बर्दाश्त कर ले। लेकिन आजकल क्या है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सोचते हैं कि पुलिस उससे पहले बाद में पूछेगी, पहले हमसे पूछेगी कि आप यहाँ क्या कर रहे थे, आप क्यों खड़े थे, आपने क्यों फोन किया हमें, आपने क्यों बुलाया। अरे भाई, उसको पहले हॉस्पिटल ले जाओ, उसके बाद क्वायरी करना, तो पहले वो सारी क्वायरी आपसे करेगा। तो व्यक्ति सोचता है कि हम भला जितना नहीं करेंगे उतना उसका 10 गुना ज्यादा हमारा बुरा हो जाएगा। तो इस तरह से लोग क्या कहते हैं, अपने ड्यूटी से रन अवे, यानी कि भाग जाते हैं, स्किप करते हैं। तो पहले के लोग ऐसे नहीं थे, अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो जितने वहां पे व्यक्ति होते थे, जितने सभी लोग एकत्रित हो जाते थे और उसी समय उसका जो अधर्म करता था उसको पकड़ लेते थे कि आपने ये गलत कार्य क्यों किया। वहां पे ऐसा कोई नहीं था कि जज या न्यायालय लगता था, हाँ कि कोर्ट कचहरी है, आपका डेट मिलेगा, वो आज डेट लगा है तो अगले 10 साल बाद जाके आपकी सुनवाई होगी, आपको पूछा जाएगा अच्छा 10 साल पहले आपने क्या क्राइम किया था अब बताइए। तो उस समय में पूरी दुनिया बदल चुकी होती है। वो उसी समय में अगर कोई व्यक्ति अधर्म करता हुआ पकड़ा जाए गलती से भी, तो उसको उसी समय में राम के दरबार में ले जाया जाता था। हमने आपको प्रारंभ में बताया था कि भगवान राम के महल के सामने एक घंटी लगी हुई थी, बड़ी सी बेल, जिसको कोई भी किसी भी समय बजा सकता था, राउंड द क्लॉक, 24 आवर्स में, एनी टाइम। अभी यहाँ पे आप लीडर से मिल नहीं सकते, सब हमने बता चुके हैं आपको कि कोई भी व्यक्ति से मिलना है तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन वहां पे भगवान राम अगर शयन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो भगवान क्या है, रक्षक हैं उनके, है ना, नागरिक लोगों के रक्षक थे वो। तो नागरिक को कभी भी एक परिवार की तरह था, मतलब भगवान का परिवार कैसे था, पूरा उनका देश ही उनका परिवार था। तो परिवार में कोई भी प्रॉब्लम होता है, देखते हैं ना, सारे परिवार जाग जाते हैं। अगर रात्रि में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, कष्ट हो जाए, तो सारा परिवार परेशान हो जाता है, सब लोग अपने अपने बत्ती ऑन करते हैं, सब बाहर आके बैठ जाते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ, है ना। तो उसी तरह से वहां पे जो प्रजा थी वो इतना भगवान से प्रेम करते थे, भगवान से भी, कि कोई भी किसी को भी जरा सा भी प्रॉब्लम होता था उसी समय में जाके वो जो बेल, बड़ा सा घंटा होता था, वो सोने का था, है ना, तो वो भगवान महल के ऊपर टांगा रहता था और उसकी रस्सी नीचे रहती थी, कोई भी आके जिसको कष्ट है वो जाके बजा सकता था। तो भगवान उसी समय में उसका निर्णय कर देते थे। मूर्ख नास्तिक आदमी तो ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं वहां पे अयोध्या नगरी में मूर्ख नास्तिक यानी कि एथीस्ट, जो भगवान में और धार्मिक कार्यों में ग्रंथों में जिसका विश्वास ना हो, ढूंढेगा भी ना कोई कि चलो आज ढूंढते हैं कोई व्यक्ति मिल जाए तो वहां पे ढूंढने में भी कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखते हैं कबीरदास, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वहां तो ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे। कौन? मूर्ख नास्तिक, है ना। और आज क्या है, आपको इंटेलिजेंट व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में ढूंढना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं बीटेक एमटेक और एमबीबी ये सब करके बैठे हैं, पीएचडी करके बैठे नहीं है। पीएचडी का मतलब बता चुका हूं ना, परमानेंट हेड डैमेज, अपना पूरा परमानेंट हेड डैमेज कर सके, उसमें कोई भी अच्छी बातें जा ही नहीं सकती। तो आज अगर एक व्यक्ति, आप सभ्य व्यक्ति ढूंढे पूरे आप इस अर्थ प्लेनेट पे, तो रेयरली मिलेगा। इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, मनुष्यों में कोई बिरला ही होगा, लाखों करोड़ों में एक ही व्यक्ति होगा जो इतना विवेकशील होगा और धार्मिक होगा और वो मेरा भक्त बनने का चेष्टा करेगा। लेकिन राम के राज्य में क्या है, मूर्ख और नास्तिक ढूंढने पे भी नहीं मिलते थे। अब समझिए, वहां पे सारे लोग रिलीजियस होते थे, कल्चरल होते थे और सब लोग ऑनेस्ट होते थे अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी के उसमें फॉलो करने में। तो वहां पे मूर्ख और नास्तिक व्यक्ति ढूंढने से भी नहीं मिलता था। इस राज्य को राम राज्य कहा जाता है। तो ये राम राज्य क्यों था, क्योंकि धर्म का पालन करते थे सभी लोग। हम लोग आजकल धर्म का पालन नहीं करते हैं, ये इसीलिए ये सब कष्ट है। इसीलिए धर्मे रक्षिते धर्मा, अगर कोई धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करेगा, यानी कि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भाव। अगर ये भारत में जब जब, भारतवर्ष का मतलब पृथ्वी, भारत का मतलब ये सिर्फ एक लैंड ये नहीं जिसमें हम लोग रहते हैं, भारत का मतलब पूरा पृथ्वी जो है, इसको भारतवर्ष बोला गया है। तो यहाँ पे जब जब धर्म का हानि होता है या जब कोई धर्म को नुकसान पहुंचाने या किसी भी तरह का उसको कष्ट देगा, तब भगवान उसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि धर्म किसने बनाया है, भगवान ने। धर्म का मतलब क्या है कि उसमें मनुष्य एक अपना जीवन सुखपूर्वक जी सके, उसी को धर्म बोलते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन अबॉइड बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी द गॉड हेड, जो जो नियम दिया गया है भगवान ने भगवत गीता भागवतम का, उसी को धर्म बोला गया है, वही धर्म ग्रंथ है। भगवत गीता भागवतम क्या है, धर्म ग्रंथ है ये हमारा, हमारे लाइफ का मैनुअल बुक है ये।
सर्वे नराश्च चैनारश्चये धर्मशीला संसयुयता उदिताये सिलवृताभ्यम महापर्ये इवामया। अयोध्यावासी, क्या स्त्री और क्या पुरुष, सब के सब धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो सब लोग रिलीजियस थे, और रिलीजियस में भी सबका माइंड और सेंसेस फुल्ली कंट्रोल्ड था। आजकल कितने लोग हैं जो रिलीजियस हैं लेकिन सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, माइंड कंट्रोल में नहीं है ना। इतने लोग स्पीकर हैं, इतने सारे मतलब रिलीजन के इंस्टीट्यूट खोल रखे, मतलब जैसे सब्जी मार्केट जैसे चलाते हैं ना, आप सब्जी मार्केट में जाते हैं, वेजिटेबल मार्केट में, तो बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, आइए आइए, आलू इधर बिक रहा है, भिंडी इधर बिक रहा है, टमाटर इधर बिक रहा है, अदरक इधर बिक रहा है, मिर्च इधर बिक रहा है, आइए आइए, सस्ते में हम दे रहे हैं, ये भाव हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। तो जैसे सब्जी मार्केट में जाते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट साउंड सुनने को मिलता है, उसी तरह से रिलीजन का भी इन लोगों ने मार्केट बना दिया है। इसीलिए मूर्ख व्यक्ति ये सब नहीं जान पाता, तो वो डाइवर्ट हो जाता है, उसको पता ही नहीं है किसको फॉलो करना है, ऑथेंटिसिटी क्या है, परंपरा क्या है, गुरु कौन है, किस तरह से नॉलेज लेना चाहिए, कुछ नहीं पता है। तो वहां पे धर्मात्मा थे लोग, यानी कि धर्म का पालन करने वाले थे, लेकिन जितेंद्रिय थे। जितेंद्रिय मतलब कौन? जो अपने मन और इंद्रियों पे नियंत्रण रखता था। तो धर्मात्मा के साथ साथ, धर्मात्मा कोई हो सकता है बन जाए, सो कॉल, है ना, रिलीजियस। जैसे कितने लोग होते हैं ना, दिखाने के लिए मंदिर में आते हैं, दिखाने के लिए घर में बड़ा सा भगवान का पिक्चर लगाएंगे, और सुबह सुबह धुआं लगाएंगे उनको बस, और शाम को थोड़ा धुआं लगा देंगे अगरबत्ती जला के, जय हो भगवान लक्ष्मी जी की चरण बनी रहे हमारे घर में, जय हो, बस। तो भगवान की सेवा किस लिए? लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी चाहिए, आप नहीं चाहिए। लेकिन राम राज्य में भगवान को सब प्रेम करते थे, भगवान की आराधना करते थे। तो वहां पे धर्मात्मा के साथ साथ जितेंद्रिय भी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम रिलीजियस तो होते हैं लेकिन अपने सेंसेस और माइंड को कंट्रोल में नहीं रखते हैं हम लोग। लेकिन जब धर्म का कोई पालन करता है और गुरु और भगवान को अपने हृदय में धारण करता है, तो वो जितेंद्रिय भी बन जाता है। इसका अर्जुन एग्जाम्पल है, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जितने भी हमारे आचार्य हैं, जितने भी भक्त हुए हैं हिस्ट्री में हमारे, ये सब जितेंद्रिय कहलाए हैं। क्यों? क्योंकि ये सब लोग माइंड और सेंस को कहाँ एंगेज रखते थे? कृष्णा की सर्विस में, यानी कि धार्मिक कार्यों में। वे अपने शुद्ध और निष्कलंक आचरणों में निष्पाप महर्षियों से टक्कर लेते थे। जैसे आजकल कोई विरला ही साधु पुरुष है जिसका आचरण बहुत शुद्ध है ना, वो बहुत मतलब करोड़ों में एक मिलेगा। ये भगवान स्वयं बोलते हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। और ये आप लोगों को भी, जब आप इस तत्व को जाके आप समझ जाएंगे कि साधु पुरुष होते क्या हैं, तब जब आप इनको आप मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति सही में लाखों करोड़ों में एक ही होता है, जो भगवान कह रहे हैं, है ना। तो उस समय में क्या था कि पुरुष जो लोग थे वो किसको टक्कर दे सकते थे? महर्षियों को। एक तो ऋषि होते हैं, और एक उनके भी हायर, उनका भी डेजिग्नेशन होता है ना। जैसे एक प्रभु, एक महाप्रभु, मतलब सीनियर में भी सीनियर है। तो उसी तरह से ऋषियों में एक महर्षि होते हैं, जो माइंड और सेंसेस को कंट्रोल में रखते हैं, और भगवान के हमेशा यज्ञ पठन पाठन यजन याजन, यानी कि वो यज्ञ करते हैं और भगवान के वेदों की स्तुति करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, और लोगों को उसके बारे में टीच करते हैं, है ना, भागवतम भगवत गीता। तो पहले के जो सिटीजन थे वो महर्षियों को भी टक्कर लेते थे, मतलब उनसे भी मतलब उनको देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ये कॉमन सिटीजन है। उन मतलब आज के टाइम में अगर कॉमन सिटीजन अयोध्या के यहाँ जाए तो आपको वो देवी देवता के समान लगेंगे वो लोग। ऑब्वियसली अयोध्या नगरी में जो रहते हैं वो सब देवी देवता ही हैं, वो सामान्य पुरुष नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से व्यक्ति रहता था कि जो महर्षियों को भी टक्कर लेने के योग्य थे। मतलब इतना माइंड और सेंसेस और रिलीजियस इतने उनके एक्टिविटीज होते थे कि वो महर्षियों को भी मतलब उसमें बराबरी कर सकते हैं। अर्थात इन बातों में, है ना, वहां के रहने वाले सब लोग ऋषियों के समान थे। तो एक दृष्टि से कहा जा रहा है, ये वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि वहां के जो लोग थे एक दृष्टि से, मतलब एक जैसे कहना कि समान, उसके समान समझ लेना चाहिए। तो वहां पे जितने भी सिटीजन थे वो सब कौन थे? ऋषिज थे। ऋषि लोग कैसे होते हैं? बहुत मीठी वाणी बोलते हैं, उनका आचरण बहुत शुद्ध होता है ना, उनका व्यवहार बड़ा शुद्ध होता है, उनके शब्द बड़े कोमल और बड़े कानों को प्रिय लगने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं, और वो किसी को भी अपना मित्र ही मानते हैं, किसी को भी अपना शत्रु वो स्वप्न में भी नहीं विचारते। तो ये भाव से बताया जा रहा है कि वहां के जो सिटीजन थे वो ऐसे थे।
कि मतलब ऋषि के समान थे वो। और जो जितने भी मतलब वहां पे स्त्री पुरुष थे वो सब ऋषि, ऋषि जो उनकी वाइफ होगी वो भी उसी कल्चर में होगी। तो एक कंपैरिजन करके यहाँ पे हमारे को वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि अयोध्या नगरी में ऐसे लोगों का वास था, तो वहाँ का कल्चर पता चल रहा है। आजकल हम लोग अगर गुड़गांव में अगर ये सब कल्चर फॉलो करें तो जीना हराम हो जाएगा, हमें गुड़गांव छोड़ के भागना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये आचरण का पालन कर ही नहीं पाएंगे। तो अब बुद्धि लगाते रहिए कि फिर हम ये श्रवण कर रहे हैं तो करना क्या है, शुरू में ही बता दिया कि पालन करना है। लेकिन अब आपके सामने प्रश्न आएगा कि करे क्या। तो अब बुद्धि लगाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, फिर आपको कृपा मिलेगा। वहां ऐसा एक भी जन नहीं था जो कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट तथा गले में पुष्पमाला धारण न करता हो, और जो तेल, फूलेल, चंदन ना लगाता हो, जो हर प्रकार से सुखी ना हो, ऐसा तो कोई भी था ही नहीं। जिसके स्वच्छ ना रहने के कारण शरीर में बदबू निकलती हो। मतलब बॉडीली क्लीननेस, ये मतलब उनके अब मतलब वहां के अब ये सिटीजन का वर्णन चल रहा है कि वहां पे लोग कैसे रहते हैं और उनका क्या है। तो अब हम लोग इससे अब समझ सकते हैं कि हम लोग एक बार नहाते हैं तो हमें लगता है कि हमने दुनिया पे उपकार कर दिया है, आज तो हमने नहा लिया है। जैसे सर्दी के दिनों में बच्चे हफ्ते में एक दिन नहा ले तो मम्मा को 10 बार दिखाएंगे बाल, देखो आज मैं नहाया हूँ। सुबह सुबह बच्चे नहाते नहीं है, बाथरूम में जाके बाल्टी में वो टैब नीचे बाल्टी टैब के नीचे करके खोल देंगे, पानी गिरता रहेगा और थोड़ा थोड़ा पानी शरीर पे छिटके आ जाएंगे बाहर, क्या मैंने नहा लिया। लेकिन यहाँ पे कल्चर क्या है कि ऐसे भी लोग हैं आज के भी समय में जो दिन में एक बार नहा ले तो बड़ा अचीवमेंट माना गया है। लेकिन सामान्य जन को, एक डिवोटीज को प्रभुपाद जी कल्चर बताते हैं, और वैष्णव एटिकेट में भी हम लोग आगे सीखेंगे कि एक व्यक्ति को सामान्यतः 3 बार नहाना चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, मध्याह्न काल दोपहर में, और संध्या काल समय सूर्य अस्त से पहले नहा लेना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है तो 2 बार अवश्य नहाना चाहिए। अगर हम घर से बाहर रहते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं तो उस टाइम में नहाना चाहिए, और इवनिंग में आके भी हमें स्नान करना चाहिए। तो वहां पे ये बताया गया कि शरीर से बदबू नहीं आती थी, मतलब शरीर से सुगंध आता था उन लोगों के, क्योंकि सारे लोग दिव्य स्तर पे थे। आजकल की तरह नहीं डीओ लगाना पड़ता है एक्स का और कौन कौन से कंपनी का। क्यों? क्योंकि अपने शरीर की बदबू को छुपाने के लिए डीओ यूज करते हैं ये लोग, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, अपने शरीर को जो आपकी कमियां है उसको छुपाने के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आया कि वहां के एक जन भी ऐसा नहीं था जिसके कानों में कुंडल यानी कि स्वर्ण कुंडल पहनते थे सारे वहां के व्यक्ति, है ना। सिर पर मुकुट, आजकल क्या है टीन और लोहे का मुकुट पहनते हैं, आप समझ गए ना आप लोग, चाहे वो माताएं हो या प्रभु हो। ट्रैफिक पे हम जब जाते हैं बाइक पे तो हम लोग क्या पहनते हैं, स्वर्ण कुंडल और स्वर्ण मुकुट नहीं, टीन का, लोहे का या प्लास्टिक का हेलमेट लगाते हैं। तो पहले का हेलमेट का मतलब है जैसे क्राउन होता है ना सामने से, आप जैसे देखते हैं रामायण सीरियल में वो आजकल जो दिखाते हैं लोग आपको, तो उस तरह से होता है। तो क्राउन होता है, आगे से पहनते थे, तो बड़ा सुंदर, यानी सभी लोग बड़े सज धज के निकलते थे। ऐसे नहीं है कि बस चड्डी पहना, बॉक्सर पहना और बनियान डाला बाहर निकल गए, नहीं, ये सब कल्चर नहीं चलेगा। वहां पे लोग बाहर निकलते थे तो वस्त्र को बहुत अच्छे से धारण करते थे। स्त्रियां हमेशा वस्त्र को साड़ी पहन के पूरे अपने सभी शरीर के अंगों को ढक के बाहर निकलती थी। तो ये सब कल्चर लॉस्ट हो गया है, और लोग ब्लेम करते हैं क्या कि दुनिया ही ऐसी होती जा रही है। तो क्योंकि हम दुनिया के कारण बन रहे हैं ना, इसलिए दुनिया ऐसी होती जा रही है। अगर हम अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं देंगे तो दूसरा व्यक्ति गलत काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए बार बार हम आप लोगों को एम्फेसाइज करते रहते हैं कि जहां पे गलत होता है वहां पे क्रिएट ए साउंड, मेक ए साउंड, मेक ए लाउड साउंड। तब आप अकेले हैं ठीक है, आप सोचेंगे हमें दबा दिया जाएगा, नहीं, आप अकेला करिए तो सही एक बार, जितना आपका सामर्थ्य है, जितना शक्ति है, उतना तो उठाइए आवाज। कम से कम आपने अपने धर्म की तो रक्षा की। तो गलत जहां पे हो वहां पे साउंड हमें करना चाहिए। तो वहां पे लोग कैसे थे, सिर पे सोने के मुकुट और उसमें है ना रूबी या डायमंड जड़े होते थे, कानों में क्या होता था, कुंडल स्वर्ण के होते थे, उसमें भी डायमंड जड़े होते थे, और गले में पुष्प माला होता था। यानी कि जैसे वैकुंठ में आप लोग जाएंगे, जितने लोग भी आप लोग हैं, अगर आप लोगों ने भक्ति किया, और हमारा भी प्रार्थना है कि आप लोग अच्छे से भगवान को प्रसन्न कर दे, सेवा करके गुरु और वैष्णव को प्रसन्न कर दे, तो वैकुंठ में जाएंगे तो वहां एक छोटा सा शिशु से लेके बड़े भगवान तक, यानी कि स्वयं भगवान हमारे, उनके गले में जो पुष्प माला होती है वैसी माला सभी के गले में होता है। मतलब जितने लोग होते हैं सभी पुष्प की माला पहनते हैं, और उससे जो खुशबू निकलता है वो पूरे वातावरण को है ना मनो आकर्षित कर देता है, मन बिल्कुल मतलब रम जाता है।
इतना सुंदर वातावरण होता है, सबके शरीर पे चंदन लगा होता है, चंदन का लेप, है ना। वो चंदन ऐसा वाला चंदन नहीं, वाइट वाइट, वो चंदन डिफरेंट होता है, बॉडी से उससे खुशबू निकलती थी। तो ऐसे वहां पे लोग थे, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो नहाता नहीं हो और जिसके शरीर से बदबू निकलती हो। मतलब कोई भी व्यक्ति वहां पे ऐसा कंटामिनेटेड दिखता ही नहीं था, सब लोग बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल यूथ दिखते थे। वहां ऐसा एक भी जन ना था जो अशुद्ध अन्न खाता हो, यानी कि कोई भी, आजकल हम फ्रिज में 5 दिन 6 दिन 10 दिन 12 दिन का सड़ा सड़ा के उसमें वो हम ठंडा रखते हैं, तो हम सोचते हैं फ्रिज ने सेफ कर दिया है। फ्रिज उसको और कंटामिनेटेड कर देता है, इम्यूनिटी सिस्टम इतना डाउन चला गया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। थर्ड क्लास का शरीर बना लिया। एक तो भगवान ने हमें पनिशमेंट के तौर पे मनुष्य का शरीर दिया है, और उसको भी इन्होंने डेंट पेंट मार मार के और थर्ड क्लास का बना दिया है ना। हम फ्रिज में रखते हैं जो कि अन्न अशुद्ध हो जाता है। वो तो टेक्निकली आपको भी पता है कि उसमें जितने भी गैस निकलते हैं, जो भी निकलता है उसमें रेज निकलते हैं। ओवन यूज करते हैं, उसमें जो रेज निकलते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। लेकिन अब ये कल्चर ऐसा आ गया है, समय सर्कमस्टांसेस ऐसा आ गया कि आप लोग ना चाहते हुए भी सब कुछ आपको करना पड़ता है। अब सब्जी लाएंगे खरीद के तो पंखा के नीचे सूख जाएगा, तो अब फ्रिज तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो अब इसमें बुद्धि लगाइए कि फ्रिज का उपयोग कैसे करना है। आप लोग बुद्धि लगाइए, हम बुद्धि नहीं देंगे, क्योंकि आपकी भी बुद्धि मैं चाहता हूँ थोड़ा खर्च हो जाए। क्योंकि मैं हर जगह मैं अपनी बुद्धि खर्च करता हूँ, मेरे को भी डर लगता है मेरी बुद्धि ज्यादा खर्च ना हो जाए, फिर मेरे पास क्या बचेगा। बच्चे लोग कहते हैं मम्मा मम्मा ज्यादा बुद्धि लगाऊंगा तो खर्च नहीं हो जाएगा, आप कहते हो बुद्धि खर्च करो। तो बुद्धि खर्च करने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो फ्रिज में जितना भी अन्न होता है अशुद्ध होता है, तो वहां पे कोई भी ऐसा अन्न नहीं खाता था जो अशुद्ध होता हो। मतलब बनने के तुरंत भगवान को भोग लगने के उपरांत ही उसको सेवन कर लिया जाता था। उसके बाद जो शेष बचता था वहां पे पशुओं को खिला दिया जाता था। अभी आगे चल के आएगा, गायों को प्रथम बार सबसे पहले गायों को भोग लगाया जाता था। ये कल्चर आज भी गांव में मिलता है, और जो पुराने लोग अभी बचे हुए हैं, जो 100 साल पहले के जो कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो वो आज भी इसका पालन करते हैं। तो वहां पे अशुद्ध अन्न को ही नहीं खाता था, अच्छे पदार्थ, है ना। अ, हाँ, वहां पे अशुद्ध अन्न कोई ना खाता हो और अच्छे पदार्थ ना खाता हो, या तो भूखे को अन्न ना देता हो। मतलब कोई अशुद्ध पदार्थ ना खाता हो, और अगर कोई खा रहा है, अगर कोई भूखा आ गया तो उसको भी ऐसा नहीं कि उसको बोलते थे नहीं बाबा आप आगे जाओ, आप आगे बढ़ जाओ, हमारे पास कुछ नहीं, हम देंगे तो हमारे पास कमी हो जाएगी, नहीं। अगर किसी एक व्यक्ति को पता चल गया कि आज वो व्यक्ति ने भोजन नहीं किया है, तो उनके परिवार में कोई भोजन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पहले उसको भोजन कराएंगे। ये अवंती ब्राह्मण का जब कथा आप लोगों ने अगर श्रवण किया हो, हमारे 11वें स्कंद के, भागवतम के 11वें स्कंद में आता है। वो कैसे थे, वो आवाज लगाते थे जब भी अपना भोजन ग्रहण करने जाते थे प्रसाद के रूप में। आवाज लगाते थे कि कोई हमारे घर के आसपास कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं है, आप आइए हम उनको भोजन देंगे, है ना। ये कल्चर था, लेकिन ये कल्चर लॉस्ट हो गया। तो वहां पे कोई अशुद्ध अन्न नहीं खाता था, और जो अन्न खाता था तो अपने आसपास ये देखता था कि कोई भूखा ना रह जाए, है ना। जिसके गले और हाथों में सोने के गहने ना हो, जिसने अपने मन को ना जीत रखा हो। और कोई भी व्यक्ति ऐसा वहां पे, मेल हो या फीमेल हो, वहां पे पहले के टाइम में मेल लोग भी हाथों में सोने के कंगन पहनते थे, है ना। जिसको आप लोग पंजाबी लोग आज वो कड़ा पहनते हैं। जितने पंजाबी लोग हैं वो लोहे का या स्टील का या तांबे या पीतल का काड़ा पहनते हैं, है ना। उसी तरह से पहले लोग गहना पहनते थे, और वुमन जो थी वो तो फुल्ली डेकोरेटेड होती थी। मतलब पूरा वो 16 श्रृंगार करती ही करती थी, और उनके हाथों में, गलों में, पैरों में चैन वैन सब पूरा सोने का होता था, है ना। तो वहां पे बता रहा है, और इसी के साथ साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता था जिसका माइंड एजिटेट होता हो इस ब्यूटी को देख के। सब लोग फुल्ली कंट्रोल में रहते थे। अयोध्या में ना तो कोई पुरुष ऐसा था जिसे अग्निहोत्र बलि या वैश्य देव करना चाहिए, और ना करता हो जो क्षुद्र चेता, यानी कि लोअर कॉन्सियसनेस, लोअर थिंकिंग, बैड थिंकिंग रखने वाला कोई व्यक्ति वहां पे नहीं था। क्षुद्र चेता यानी कि नीच स्वभाव का, या चोर हो, या है ना, चोर हो, या वर्ण संकर का हो। मतलब वर्ण संकर का बोलते हैं जो अवांछित संतानें उत्पन्न होती है, जो कि पहले अध्याय में भगवत गीता में अर्जुन भगवान को बताते हैं, तो इस पे हम डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। तो वहां भी बता रहे हैं कि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं था जो दूसरे के बारे में गलत सोचता हो। क्षुद्र चेतना का मतलब कंटामिनेटेड,
है ना, पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस, मतलब दूसरों को देख के द्वेष नहीं करता कि अरे आज उसने तो अच्छी साड़ी पहन ली है, अरे ये प्रभु आज सर पे मुकुट पहन के आया हमें दिखा रहा है, नहीं। क्योंकि सबके पास इतना धन्य धान्य होता था कि लोगों को देखने का अवसर ही नहीं मिलता था कि दूसरे ने क्या पहना है, वो अपने ही देखते थे कि आज मैंने कौन सा पहना है। तो अपने में ही खोए रहते थे, वो दूसरों कहाँ से देखेंगे, और सबके पास इतना धन्य धान्य होता था। तो ऐसा भगवान राम का नगरी है। ठीक। वहां पे ना तो अपने वर्णाश्रम धर्म का नित्य अनुष्ठान करने वाले जितेंद्रिय दान और अध्ययनशील तथा दान प्रतिग्रह लेने में हिचकने वाले ब्राह्मण बसते थे। वहां पे ब्राह्मण जल्दी दान नहीं लेते थे। देखिए आजकल के ब्राह्मण पंडितों को मंदिरों में जाएंगे, आपको ऐसे मतलब कि जैसे गिद्ध और कौवे उस तरह नोच के खा जाएंगे, आपको कहेंगे नहीं आप ये करो आपका ये भला होगा, आप ये करो, मंदिर में आए हो नहीं दोगे तो आपका ये बुरा हो जाएगा, आपने ये नहीं किया आपका परिवार में ये बुरा हो जाएगा। वो इतना डरा देते हैं कि लोग समझ नहीं पाते कि करना क्या है। दान दिया जाता है स्वेच्छा से, और ब्राह्मण वो ब्राह्मण है जो ब्राह्मण जल्दी से दान स्वीकार ना करे, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं हिचकने वाले ब्राह्मण बसते थे, दान लेने से हिचकने वाले, मतलब जल्दी दान स्वीकार नहीं करते, है ना। वो ब्राह्मण सुपर ब्राह्मण है, क्योंकि उसको पता है जितना आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करेंगे, लेकिन फिर भी दान दिया जाता है। अगर ब्राह्मण मना भी करे फिर भी हमें उनको प्रीतिवश प्रेमवश उनको देना चाहिए। वो ना कहेंगे लेकिन हमारा कर्तव्य होता है कि हमें देना है। तो वहां पे जितने लोग थे नित्य अनुष्ठान, देखिए यहाँ पे एक बहुत वैलिड पॉइंट है, वहां पे एवरीडे स्क्रिप्चर रीड करते थे सभी लोग। ऐसा नहीं है जैसे कि हम मेरा आज बिजनेस है मेरा जॉब है तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम कौन किल कर रहा है, आप खुद ही कर रहे हैं, कोई और थोड़ी ना कर रहा है। 24 आवर्स इन योर हैंड, आपके नेबर या आपके बॉस के हाथ में नहीं है, वो तो जो जितना ड्यूटी डिफाइन किया उतना ही ड्यूटी ले रहा है आपसे, लेकिन जो बाकी है वो तो आपके हाथ में है। तो ये हम समझ नहीं पाते। तो वहां पे क्या लिखा है कि वर्णाश्रम धर्मों का नित्य अनुष्ठान करने वाले, मतलब नित्य अनुष्ठान, नित्य वर्णाश्रम धर्म का मतलब, ये वर्णाश्रम धर्म अगर आप लोग जानेंगे कि एक हाउस होल्ड फैमिली का क्या क्या एक्टिविटीज होना चाहिए स्पिरिचुअल, तो उसमें सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट में एक वर्ड दिया गया है, नित्य अनुष्ठान का मतलब ही है कि वो भगवान के घर में आराधना करना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, मंत्रा चैंट करना, मेडिटेशन करना, है ना, और पूरी फैमिली को रिलीजियस कल्चर देना। यानी कि जो हेड ऑफ फैमिली होता था वो स्पीकर होता था अपने घर का, और वो सबको वो ज्ञान देता था। ऑब्वियसली वो ब्राह्मण से सुनता है वो घर में जब, क्योंकि हर एक दिन एवरीडे तो ब्राह्मण आपके घर में आ नहीं सकता, वीकेंड में या ट्वाइस या थ्राइस ए डे में आ सकता है, या आपको जाना पड़ेगा। तो उस तरह से जो हेड ऑफ फैमिली होते थे वो रिलीजियस होते थे, तो वो कल्चर को कैरी करते थे। यानी कि जो ब्राह्मण से सीखते थे वो घर में, इसीलिए हम सारे भक्तों के एवरीडे लेक्चर सुनना चाहिए, प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ने चाहिए, तब ये कल्चर वापस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तब हमारा माइंड कंट्रोल में, वहां पे सब लोग बार बार, ये तीसरे श्लोक में आया कि सभी लोग जितेंद्रिय हैं, यानी कि जब इतनी एक्टिविटीज करेंगे तो नेचुरली माइंड सबका कंट्रोल में रहेगा। और दान और अध्ययनशील थे वहां पे, दान देने में सबका हृदय बड़ा विशाल था। ऐसा नहीं कि मतलब जहां पे हम किसी ब्राह्मण को 1,000 रुपए दे सकते हैं तो हम सोचते हैं 10 रुपए में काम चला दो। मैं इतने लोगों को देखा है, इतना उनका बड़ा बड़ा घर है, भगवान ने सब कुछ दिया है, और जब कोई सेवा के लिए उनको बताओ तो 10 बार सोच के बोलते प्रभु जी मैं परसों फोन करता हूँ आपको। तो भाव ऐसा हो जाता है, जो उम्मीद नहीं होती है उससे भी वो मतलब नीचे जाके वो सहायता करता है। हम भगवान को धन्यवाद कहते हैं कि भगवान आपने इतनी बुद्धि दी कि वो कुछ कर पाया। लेकिन वो भी बुद्धि माया देवी हर लेती है। तो लेकिन अयोध्या नगरी में उदार प्रवृत्ति के लोग थे। और वहां पे ब्राह्मण कैसे थे, जो दान लेने में हिचकिचाते थे कि मैं दान, मतलब कोई देता था तो शर्मा जाते थे कि नहीं नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है। वो तो ऐसे ब्राह्मण पूजनीय ब्राह्मण होते हैं। और वहां के जो नागरिक गण थे वो ब्राह्मणों को स्वेच्छा से इतना दान देते थे, इतना दान देते थे कि वहां के ब्राह्मण भी कैसे रहते थे, राजाओं महाराजाओं की तरह। इसीलिए त्रेता युग से पहले, जो त्रेता युग के जो ब्राह्मण थे उससे पहले जितने ब्राह्मण थे सब एक ब्राह्मण एक राजा के समान होते थे। अभी इसी में आएगा, विश्वामित्र जी दशरथ जी से पूरा राज्य मांग लेंगे और वो बिना एक क्षण विलंब किए हुए कहेंगे राज्य आपका हुआ। ऐसे ऐसे भी राजा हैं, देख लीजिए, दशरथ महाराज का एक गुण है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण थे वो, तो ब्राह्मण को देने से कुछ लॉस नहीं होता। ब्राह्मण करेगा क्या, वो आपका 10 गुना करके वापस दे देगा। तो अभी इसमें आएगा कथा, जब अभी विश्वामित्र जी का इसमें आना होगा तब आपको बताएंगे वो कथा। तो यहाँ पे दान का बड़ा महत्व है। भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं 18वें अध्याय में, 18वें के 5वें आयत, ना, यज्ञ दान तपस्या पावना मनीषी नाम, यानी कि यज्ञ दान और तपस्या
ये ग्रेट से ग्रेट सोल को भी परफॉर्म करना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, कभी भी इसको देना बंद नहीं करना चाहिए। भगवान स्वयं अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम प्यूरिफाइड हो चुके हो, महाभागवत बन गए हो, कितने बड़े भक्त बन गए हो वो मत देखना। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, पृथु महाराज, महाभारत आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि धर्मराज जो युधिष्ठिर हैं, ब्राह्मणों के लिए क्या क्या नहीं करते थे वो, इसीलिए वो धर्मराज कहलाते थे। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये लोग राजा होते हुए इतना धन देते थे, इतना दान देते थे कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, है ना। ब्राह्मण लोग खुद आके राज्य कोष में जमा कर जाते थे कि हमारे पास अब जगह नहीं है इस धन को रखने की, आप इसको राज्य के कार्यों में लगा लीजिए। तो ऐसे ब्राह्मणों को सत सत नमन किया जाता है। तो भगवान भी भगवत गीता में इसलिए बोल रहे हैं कि दान, तपस्या और यज्ञ ये कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, दान हमेशा करना चाहिए। दान सन्यासी, है ना, ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी है, जो अपना जीवन भगवान की सेवा में लगा चुके, पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो उनको हमें हर तरह से अपने बालक के समान उनका पालन पोषण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका कोई नहीं है इस जगत में, कौन है? सिर्फ भगवान है उनके, और आप भगवान के प्रेमी हैं। तो ऑब्वियसली जब कोई भी व्यक्ति से प्रेम करेगा तो उसके, इसीलिए बोलते हैं भगवान क्या है कि मुझे कौन प्रिय है? भक्ता माम, मेरे भक्त मुझसे सबसे प्रिय है। प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने क्या बोला था? ब्रह्मा तुम इसको वरदान दे दो, लेकिन वरदान दे रहे हो, याद रखना जिस दिन प्रहलाद को इसने कष्ट दिया उसी दिन मैं इस सारे वरदानों को नष्ट कर दूंगा। तो यानी कि भगवान अपने भक्त के लिए, अपने ब्राह्मण के लिए इस धरातल पे आते हैं, और उस भक्त को जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, उस भक्त पे जब कोई कष्ट आता है, कोई व्यक्ति किसी भी तरह का आरोप लगाता है, कष्ट देता है, हम उस भक्त को क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं कि भगवान को इतना प्रिय व्यक्ति, और हम उसको सपोर्ट नहीं करते, उसकी रक्षा नहीं करते, जब उसको आवश्यकता है उसकी रक्षा नहीं करते। तो ये सब सिद्धांत को समझना चाहिए कि भगवान को जब वो व्यक्ति इतना प्रिय है तो हमारे लिए कितना, हमारा तो प्राण होना चाहिए वो, है ना। तो गुरु वैष्णव आचार्य लोग हमारे प्राण हैं, क्यों? क्योंकि यही भगवान की सारी चीजें हमें देते हैं। तो दान में, दान किसको देना चाहिए? हर एक व्यक्ति को देना चाहिए। आप कहेंगे कि एक सन्यासी भी दान देता है क्या? तो आपको बताएंगे हाँ। क्या एक ब्राह्मण भी दान दे सकता है? तो हाँ। क्यों? अभी भगवत गीता में हमने पढ़ लिया, 18वें अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ लीजिए आप लोग। भगवान बोलते हैं कि महा महा आत्माएं जो हैं, महान आत्माएं हैं, उनको भी प्यूरिफाई करता है चैरिटी। तो जो द्वारका नगरी में जो लोग थे वो दान में बड़े उदार प्रवृत्ति के थे, अध्ययनशील थे, मतलब स्क्रिप्चर पढ़ने में बड़ा रुचि होता था उनका। हमेशा टाइम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पे और गूगल पे नहीं लगे रहते थे ये लोग, ये हमेशा स्क्रिप्चर में लगे रहते कि भगवान का नया नया लीला कहाँ है, भगवान का नया नया सुंदर सारा स्वरूपों का वर्णन कहाँ है, भक्तों का कथा कहाँ है। वो सारे वेदों का, पुराणों का अध्ययन ही करते रहते थे वो। अयोध्या में ना तो कोई नास्तिक था, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा जो भगवान में आस्था ना रखता हो, धर्म की बातें ना करता हो। ना कोई असत्यवादी था, कोई झूठ नहीं बोलता था। आज तो आपको एक व्यक्ति ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि कौन सत्य बोलता है। हम सब एक दूसरे का फेस देखेंगे, नहीं नहीं हम तो बोलते हैं हम बोलते हैं, प्रभु जी किसी और की बात कर रहे होंगे, है ना। ना कोई अल्प अनुभवी था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता था जिसको जीवन का अनुभव ना हो। हम लोग इतने, मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल ठस बुद्धि है, भैंस के समान हमारी बुद्धि है, काली बुद्धि है, कि मतलब जीवन इतना हम जी चुके हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कष्ट आता है तो उससे हम अनुभव नहीं कर पाते जीवन में, कि जीवन में ये कष्ट को हमेशा के लिए खत्म कैसे किया जाए। मतलब जीवन उसी कष्ट में जीने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। तो यहाँ पे अयोध्या नगरी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था कि जो अल्प अनुभवी हो, मतलब जिसको लाइफ का एक्सपीरियंस ना हुआ हो। अब बताइए, इतना समृद्धि है, इतना रिलीजियस है, अब ऐसे व्यक्ति को रियलाइजेशन का क्या आवश्यकता है? जबकि भगवान साक्षात है, तो तत्व छुपा है ना, तत्व छुपा है ना इसमें। अल्प अनुभवी ना थे, मतलब उनको सेल्फ रियलाइजेशन ना होता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। तो इसका अर्थ ये है कि वो ब्राह्मणों की सेवा में थे, भगवान की सेवा में थे प्रत्यक्ष रूप से, और सारे धार्मिक कार्य करते थे। जब वो कोई तीन कार्य करता है ना, ब्राह्मण के संगति में रहता है, उनके शेल्टर में रहता है, स्क्रिप्चर रीड करता है और उनके आदेशों को फॉलो करता है, तो ये गारंटी है आज के भी टाइम में कोई ये तीनों चीजें करे तो उसके जीवन में आत्म साक्षात्कार एंटर करेगा, जो कि हमारे मनुष्य जीवन का एक अहम चैप्टर है, एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, आत्म साक्षात्कार का होना। तो वहां पे बताया जा रहा है, वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि वहां पे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके जीवन में उसका अनुभव ना हो अपने जीवन का। ना कोई पर
निंदा प्रिय था, कोई दूसरों में फॉल्ट फाइंड नहीं करता था। कोई भी व्यक्ति वहां पे दूसरों में फॉल्ट फाइंड नहीं करता था। सब लोग एक दूसरे को ग्लोरीफाई करते थे। कोई अगर किसी में कमी देख भी ले तो अपने आप को ही, है ना, कोसता था कि मुझे ये, मतलब ये चीज कैसे दिख गया उनमें, ये कैसे ये दुष्प्रभाव दिख गया। तो वो, मतलब ऐसा दिखता नहीं था। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर दिख भी जाए तो नहीं देखना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि सब गुण प्रिय थे, सब में गुण थे, सबका चरित्र था। अभी हमने ऊपर ने अब जब हमने ऊपर के पैराग्राफ में पढ़ा तो आपको पता चल गया कि सभी लोगों का कैरेक्टर बहुत ही वंडरफुल था। ना कोई आसक्त था, और कोई भी व्यक्ति अटैच्ड नहीं था फैमिली से, सोसाइटी से, ऑपुलेंस से। ऐसा नहीं है कि आज मतलब मेरे को सिल्की अगर कुर्ता पहनने को नहीं मिला तो नहीं, क्योंकि वहां पे इतना था कि वो अटैचमेंट ही खत्म हो गया था। यहाँ तो अगर एक गाड़ी आ जाए तो दूसरा गाड़ी लेने को सोचते हैं। अगर हमारे पास, है ना, एप्पल मैक्रो प्रो आ गया तो हम सोचेंगे नेक्स्ट लेटेस्ट वर्जन कौन है। अभी 17 आ गया तो नेक्स्ट 18 कौन सा है ना। उसके बाद 20 आ गया तो 21 कौन सा आ रहा है। मतलब ये हैंकरिंग, मतलब अटैचमेंट है हमारा हर चीज से। टेक्नोलॉजी से भी अटैचमेंट होता है, हमें पता है। टेक्नोलॉजी से प्रभुपा जी कहते हैं टेक्नोलॉजी को उतना ही यूज करो जितना आपका डेली लाइफ नीड्स है। उसमें ज्यादा एंटर करोगे तो वो आपको पकड़ लेगा। कहते हैं ना, करंट है, करंट, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इसको सही से यूटिलाइज करेंगे तो आपका रूम बहुत जगमगाएगा। आप जाके उसको पकड़ लेंगे, चिपक लेंगे तो आपका खात्मा कर देगा वो, आपका प्राण हर लेगा वो। तो कह रहे हैं कि वहां पे कोई भी व्यक्ति परिवार से आसक्त नहीं था। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सब लोग स्क्रिप्चरली बहुत एडवांस थे। सभी लोगों को पूर्ण ज्ञान होता था। कोई भी अंधकार में, इसलिए बोला ना, कोई मूर्ख नहीं था, नास्तिक नहीं था। तो आसक्त ना होने का मतलब क्या है? कि अपने कर्तव्य और प्रेम और स्नेह में बिल्कुल ऑनेस्ट थे। कोई भी डुअलिटी नहीं था, लव में कोई डुअलिटी नहीं था, डीलिंग में कोई डुअलिटी नहीं था। जो प्रेम था वो विशुद्ध था, प्योर लव था। इसीलिए कोई आसक्त नहीं था। और ना कोई अति छित मूर्ख ही था। मतलब बार बार बताया गया, तीसरी बार ये रिपीट किया गया कि कोई अति छित, मतलब ना महामूर्ख। आजकल तो मतलब ये उल्टा हो गया है। हर जगह महामूर्ख है, और कोई एक ही विरला व्यक्ति होता है जो बुद्धिमान और विवेकशील होता है। वहां ना कोई ऐसा ही था जो द्विज था। वहां पे उनके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ब्राह्मण ना हो। अब इसका क्या अर्थ है? ब्राह्मण मतलब वहां तो वैश्य भी थे, क्षत्रिय भी थे। तो ये बात क्यों बताई जा रही है कि ऐसा कोई ना था कि जो द्विज ना हो? इसका अर्थ ये है कि वहां पे कोई भी ऐसा व्यक्ति ना था जिसमें ब्राह्मण के गुण ना पाए जाते हो। क्षत्रियो में भी ब्राह्मण के गुण होते हैं। क्यों? क्योंकि वो, उसको भी अपने मन पे नियंत्रण रखना पड़ता है, वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ता है। क्यों? तभी तो वो राज ऋषि कहलाते हैं ना, जितने क्षत्रिय थे। आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं? आप राज ऋषि हो, और तुमसे पहले मैंने राज ऋषियों को ही ये ज्ञान दिया है। ऋषियों को नहीं, राज ऋषियों को ज्ञान दिया है। तो यानी कि सब लोग ब्राह्मणिकल कल्चर में भी फुल्ली डेकोरेटेड थे। जितने भी सिटीजन थे, चाहे वो शूद्र ही हो, शूद्र भी बड़े स्वच्छ रहते थे। पहले के जो शूद्र होते थे, क्यों? क्योंकि वो 3 क्लास को सर्विस देते थे, ब्राह्मणों को, वैश्य को और क्षत्रिय को। तो इसीलिए उनके संगति में रहने के लिए उनको भी अपना क्लीननेस मेंटेन करना पड़ता था, प्योरिटी मेंटेन करना पड़ता था। आज की तरह नहीं। आज की तरह तो शूद्र और ब्राह्मण पता ही नहीं चलता कि दोनों में कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र है। सब एक तरह उनका लिबास हो गया है और रहन सहन सबका एक जैसा हो गया है। और आगे बढ़ते हैं कि नित्य ऋग वेद, है ना, सड़ वेद, सॉरी, नित्य सड़ वेद यानी कि 6 वेदों का, है ना, स्वाध्याय ना करता हो। मैं बार बार ये बोल रहा हूं आपको कि रीडिंग देखिए वहां पे, एवरी सिटीजन, एवरी पर्सन, है ना, रीडिंग स्क्रिप्चर एवरी डे विदाउट फेल। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि प्लीज रीड माई बुक एवरी डे, एटलीस्ट हाफ एन आवर, एटलीस्ट 1 आवर, एटलीस्ट 2 आवर। कुछ तो पढ़ो, कुछ तो पढ़ो एवरी डे, है ना। और जो एकादशी आदि व्रत को ना रखता हो, देखिए त्रेता युग चल रहा है, हम लोग कह रहे हैं कि इस कौन में आने पे एकादशी रखाते हैं। अरे आपको पता नहीं है, ये पूरे सृष्टि की रचना से रचना जब भगवान ने की तभी से एकादशी व्रत, है ना, आ गया। जब आपको इसकी कथा सुनाया था मैंने मंदिर में आपको संडे लव फीस्ट में, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन ही दिया था तो 2.5 घंटा लग गया था। तो आपको बताया था ना कि एकादशी का प्राकट्य कब हुआ था? जब भगवान ने देखा कि अब लोग जो सतयुग से निकल रहे हैं बाहर, वो अधार्मिक होते जा रहे हैं। तो इसे कहते हैं ना डिग्रेडेशन ऑफ एज, युग का पतन हुआ। अब जब युगों की चर्चा आएगी तो बताएंगे आपको कि युगों का पतन कैसे हुआ। तो जब सतयुग में जितने भी जीवात्माएं थी, जब और अधर्म की तरफ उनका विमुख होना शुरू हुआ,
है ना। तभी भगवान ने देखा कि अब ये कष्ट में जाएंगे नरक में, तो भगवान विष्णु गए थे ना यमलोक में और देखे कि सब लोग कष्ट में हैं। तब एकादशी का उन्होंने स्मरण किया और ये सारा लीला हुआ। तब एकादशी व्रत तभी से पालन किया जाता है, यानी कि हर युग में, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, या अभी का कलयुग हो, या गुड़गावा हो, एकादशी का व्रत। तो यहाँ पे स्पेशली लिखा है कि जो एकादशी आदि व्रतों को ना रखता हो, मतलब वहां पे मैंडेटरी था, कंपल्सरी था। एकादशी में तो एक कथा आता है कि एक राज्य में एक ऐसे राजा हुए हैं जो अपने घोड़ों, है ना, ऊंट और हाथियों तक को उस दिन अन्न परोसते नहीं थे, घास फूस नहीं खाने देते थे। उस दिन सबके लिए फल, फल का आयोजन किया जाता था। ऐसे राजा का एक कथा है एकादशी में, है ना। तो इस तरह से भगवान के राम के राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति ना था जो एकादशी व्रत ना रखता हो, चाहे बच्चा हो, स्त्री हो, या बूढ़ा हो, या युवा अवस्था में हो, है ना। जो लोग पढ़ाने में कोताही करते हो, जो एजुकेशन लेने में भागते हो, आजकल बच्चे देखते हैं भागते हैं, लेकिन पहले के बच्चे को कथा के माध्यम से सारा कल्चर दे दिया जाता था, है ना। गुरुकुल में होता क्या था, ये वेद अध्ययन ही तो कराया जाता था, वेदों में सारी कथाएं हैं, सारा कल्चर है, सारा शिक्षा है। लेकिन आज हम खुद ही नहीं पढ़े तो हम बच्चों को कहाँ से सिखाएंगे, इसीलिए तो बच्चे स्कूल में जाते हैं वो सारी उल्टी चीजें सीख लेते हैं। लेकिन माता पिता का एक कर्तव्य है कि हर उनके एक्टिविटीज पे बच्चों पे मॉनिटरिंग करे। कब तक? जब तक ये एजुकेट ना हो गया। एजुकेशन, एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन करने तक बच्चों पे। जो बच्चा 12th तक नहीं बिगड़ता उसके बाद जाके बिगड़ जाता है। ऐसा बहुत सारा 99% केसेस हैं, है ना। आई एम फेसिंग, इसीलिए मैं आपको पूरा कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं लास्ट 10-12 ईयर से ये सब चीजें, है ना, काउंसलिंग में देखता हूँ और करता हूँ प्रैक्टिकल। मेरे पास मोर देन 30-40 केसेस होते हैं, जो पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए, या ऐसे पहले थे अब ऐसे हो गए। तो पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन पे डिपेंडेंट ना रहे, कल्चर पे डिपेंड हो। कल्चर का मतलब है स्पिरिचुअल। तो वो स्कूल से जो सीख के आ रहे हैं, लेकिन घर में हमें पूरा मॉनिटरिंग रखना चाहिए। बच्चा कुछ गलत बिहेवियर तो नहीं कर रहा है, गलत थॉट प्रोसेस तो नहीं कैरी कर रहा है। तो पहले के ऐसा व्यक्ति कोई नहीं था जो पढ़ाई में कुताही करता हो, मतलब बच्चों का इतना रुचि होता था पढ़ने में, सारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते थे। इसीलिए बोलना है क्योंकि ढूंढने पे भी कोई मूर्ख नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा बता रहे हैं कि अयोध्या नगरी में ढूंढा जाए कि चलो एक मूर्ख ढूंढ के निकाल लेते हैं, तो शायद उसको मिलेगा ही नहीं, वो हार जाएगा अगर शर्त लगाएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो पढ़ाई या अध्ययनशील ना हो, यानी कि पठन में वो व्यक्ति का रुचि ना हो। जो दीन हो या पागल हो, मतलब कोई मैडमैन नहीं था वहां पे, और जो कोई बिल्कुल माइजर मतलब कंजूस व्यक्ति और निर्धन व्यक्ति तो था ही नहीं। तो इस तरह से ये द्वारका नगरी के सिटीजन, यानी कि वहां के नागरिकों का ये गुण चल रहा है। अयोध्या में बसने वाले क्या पुरुष और क्या स्त्रियां, कोई भी निर्धन और कुरूप नहीं था। गरीब तो था ही नहीं, लेकिन कोई अगली पर्सन भी नहीं था जिसका मतलब फेस इतना सुंदर ना हो कि उसको बार बार देखने का आपकी इच्छा करे। मतलब हर एक व्यक्ति कैसा दिखता था, अति सुंदर। कहते हैं ना सुसुंदर, मतलब सु का मतलब होता है मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, उसको बोलते हैं। तो हर एक का मुखमंडल, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, या कोई बालक हो, हर एक का मुखमंडल इतना सुंदर था। क्यों? क्योंकि ये सब वैकुंठ है। ये जो हम लोग अब सुन रहे हैं चर्चाएं, एक्चुअली पृथ्वी पे भगवान राम कौन सा नगरी लेके आए थे? साकेत नगरी। साकेत नगरी क्या है? वैकुंठ है। भगवान जहां राम रहेंगे तो कोई सामान्य स्थान तो नहीं होगा ना। अब ये ही हम लोग का ओरिजिनल कैरेक्टर है, जो कि हम लोग भूल चुके हैं। इस गुड़गांव नगरी में आने के बाद, इस पृथ्वी पे आने के बाद यही कल्चर भूल गए हैं, इसीलिए यहाँ पे कष्ट मिल रहा है। और जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कितना भी कपड़ा महंगा पहन लीजिए, कितने भी बड़े घर में रह लीजिए, कितनी बड़ी गाड़ी खरीद लीजिए, और कितने ही बैंक बैलेंस बना लीजिए, चाहे अमेरिका में स्विस बैंक में या कहीं पे भी डाल लीजिए पैसा, लेकिन जबकि हृदय में ये धन नहीं डालेंगे, जो ये धन का जो चर्चा हो रहा है ना, इस धन को जब तक हृदय में नहीं डालेंगे आप अमीर बन ही नहीं सकते। आप भगवान के नजर में महा बदमाश आदमी है, महा निकम्मा आदमी है, महा आलसी आदमी है, और सबसे निर्धन व्यक्ति है। कहता है ना, आमी तो कुकुर है ना, धाइते पाछे पाछे। भक्ति विनोद क्या कहते हैं कि गुरुदेव, आप वर्ल्ड के, इस यूनिवर्स के सबसे रिचेस्ट पर्सनालिटी हैं। कृपया कर आप मुझे अपना कुकुर, यानी कि डॉग, यानी कि पेट एनिमल बना लीजिए, कुत्ता बना लीजिए, और मैं आपकी पूरी दिन रात आपकी सेवा करूंगा। बदले में क्या चाहिए? थोड़ा सा कृष्ण प्रेम दे देना आप। भक्ति विनोद जी का कितना सुंदर गाना है ये। अभी टाइम नहीं तो आपको गा के सुनाता पूरा। तो उसमें कहते हैं कि आप क्यों, क्योंकि आपके हृदय में कौन रहता है? लक्ष्मीपति रहते हैं आपके हृदय में।
जो लक्ष्मी के पति हैं वो कृष्ण आपके हृदय में रहते हैं, और आप सबसे दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सनालिटी हैं आप। तो आप क्या कीजिए, अपनी सेवा में मुझे एंगेज कीजिए, और आप उसके बदले थोड़ा सा मुझे कृष्ण प्रेम दे दीजिएगा, भक्ति विनोद जी कहते हैं। तो उसी तरह से है ना, कोई भी व्यक्ति अमीर कब बनेगा, जब वो कृष्ण को हृदय में धारण करेगा, तब वो सबसे बड़ा अमीर है। अरे कृष्ण कौन है? लक्ष्मी के पति हैं, करोड़ों लक्ष्मियों के पति हैं वो भगवान श्री कृष्ण। अरबों खरबों लक्ष्मियों के पति हैं भगवान श्री कृष्ण। अगर वो आपके हृदय में आएंगे तो लक्ष्मियां क्या होता है, वो आपको ऐसे मतलब निर्धन रखेंगी। जहां स्वामी जाएगा, जैसे ट्रम्प अभी आए थे लास्ट ईयर यहाँ पे, तो देखिए पूरे उसका पूरा एम्पायर यहाँ आ गया था, क्योंकि वो राजा था वहां का। और वो दूसरे कंट्री में जा रहा था, तो उसके सारे मिनिस्टर, उसके सारे जितने भी एजेंट्स हैं, सब आ गए थे उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए। इंडिया से उसने कुछ नहीं लिया, बस आउट ऑफ रिस्पेक्ट कुछ चीजों को डील किया उसने, लेकिन सब कुछ वो खुद ही लेके आया था। तो उसी तरह से जब जहां पे स्वामी जाएंगे, तो उसके सेवक और सेविका नहीं आएगी, अवश्य आएगी। तो जब आप कृष्ण को धारण हृदय में कर लेंगे, तो लक्ष्मी जी तो वैसे ही आपकी सेविका बन गई। लक्ष्मी किसकी सेवा करती है? जो कृष्ण के है ना सेवक है। सुदामा जब भगवान को तीन वो खिलाए, तीन मुट्ठी चिप्ड राइस खिलाए वो, तो दूसरे पे क्यों हाथ पकड़ लिया? भगवान मैं दे चुकी हूँ सब जितना, अब आप थर्ड जब खिला देंगे तो मुझे जाके इनके घर में सर्वेंट बनना पड़ेगा। तब भगवान रुक गए, बोले कि ठीक है। तो यानी कि इतना कृपा मत कीजिए कि मुझे भी जाना पड़ जाए, क्यों? क्योंकि आपके भक्त इतने प्रिय होते हैं कि मुझे स्वयं जाके उनकी सेवा करनी पड़ती है। वो लेते नहीं है, जैसे अभी आपको पता है ना, ऊपर ब्राह्मण हिचकिचाते हैं, तो देखिए ये दोनों सेंटेंस मैच कर गया। ब्राह्मण हिचकिचाते क्यों हैं? क्योंकि लक्ष्मी भगवान की सेवा के लिए होती है, अपनी सेवा के लिए नहीं होती, भगवान की सेवा के लिए। इसलिए ब्राह्मण जानते हैं इस सत्य को और इस तथ्य को, इसीलिए वो अपने पे कोई भी खर्च नहीं करते, इसीलिए वो आवश्यक की जो वस्तु होती है वो स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए लक्ष्मी जी, कहना पड़ा उनको भगवान को द्वारका नगरी के और सुदामा लीला में, कि भगवान बस कीजिए, अगर आपने थर्ड बार इनके बाइट ले लिया तो मुझे स्वयं जाना पड़ेगा इनके घर में इनको सेवा देने के लिए। तो अब सोचिए कि आपको कौन सा अमीर बनना है, इस गुड़गांवा नगरी का, है ना, या भगवान के हृदय का, या उनके भक्तों के हृदय का आपको अमीर आदमी बनना है। तो विचार आप कीजिए और विमर्श आप कीजिए, अगले हफ्ते आप हमें बताइएगा। तो ये चर्चा अभी चलेगा, ये सिटीजन का हमने आज बताया आपको कि वहां के लोग में उनके इनर और एक्सटर्नल ब्यूटी क्या है, उन दोनों ब्यूटी का आज हम लोगों ने थोड़ा अध्ययन किया। अभी ये कंटिन्यू रहेगा, और क्या क्या थे लोग, कितने ग्रेटफुल थे, और लोग एक दूसरे को कैसे कोऑपरेट करते थे, सर्विस कैसे करते थे। इसीलिए बता देना कि यहाँ पे कोई कुंठा नहीं हो, कुंठा जहां ना हो उसी स्थान को वैकुंठ बोला जाता है। जहां पे हर एक व्यक्ति प्रेम करता है, एक दूसरे को देख के द्वेष नहीं करता, कोई व्यक्ति किसी से ग्रज नहीं रखता हार्ट के अंदर कि आपने मेरा ऐसा दोष किया। यहाँ पे तो लोग मन में कुछ, विचार में कुछ, वाणी में कुछ, आचरण में कुछ, मतलब सब कोई कहीं पे कुछ भी मैच ही नहीं करता है। और वो सोचता है कि वो व्यक्ति जो वो कार्य कर रहा है सामने वाले को पता नहीं चल रहा। सामने वाला मूर्ख नहीं है, वो सब वेदों का अध्ययन कर रहा है, उसको भी ज्ञान है कि व्यक्ति के अंदर कब आचरण बदलता है, कब वो अपने शब्दों को बदल रहा है, कब अपने व्यवहार को बदल रहा है, वो सब जानता है। लेकिन वो क्या करे, वो जानता है कि मूर्ख है, इसको समझा नहीं सकते। तो इसीलिए ऐसा हमें आचरण नहीं करना है जिससे हमें ये गोइंग बैक टू गॉड हेड का रास्ता ही बंद हो जाए। हमें अपने वो आचरण करना है कि जिससे भगवान हमें स्वीकार करे और कहें कि यस। पौपा जी कहते हैं ना, ओनली इनवाइटेड पर्सन कैन एंटर इन ए किंगडम ऑफ गॉड। सिर्फ भगवान उसी को बुलाएंगे जिसको ये धन इकट्ठा करने का लालसा होगा, या जो जानता है कि ये धन, कौन सा धन लेना है, गुड़गांव वाला धन लेना है या कृष्ण प्रेम का धन लूटना है। गोलोके रे प्रेमा धन, हरे नाम संकीर्तन। इसीलिए उस धन को लूटिए आप लोग, 16 माला कम से कम रोज करिए। ये हमारा महाधन है, गोलोक का प्रेम धन है, जो कि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी बन के खुद आए और सबको बता के गए कि इस डॉलर पाउंड में और करेंसी में और 2000 के नोटों में मत फंसो। 16 माला के उस चक्कर में फंसो तो आपका चक्कर खत्म हो जाएगा। जन्म मृत्यु का जो चक्र है, 16 माला का जो 108 मनका का जो चक्र है, उसमें फंसेंगे तो आपका जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए इस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए अभी आगे कुछ और आपको तथ्य बताया जाएगा कि अब हमने इतना सारा क्वालिटी सुन लिया, अब इस क्वालिटी को कैरी कैसे किया जाएगा और इसको कौन कर पाएगा। तो जुड़े रहिए, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं और चर्चा आगे करते हैं। अयोध्या नगरी का भी वर्णन चल रहा है, अभी हम लोग राम दरबार की तरफ आगे बढ़े नहीं है, अभी उसी मार्केट प्लेस से थोड़ा सा टर्न लिया है।
हमने तो लोगों पे हमारी दृष्टि पड़ी है। सब लोग, आई होप कि आप लोग अब इस लीला में होंगे, कोई सो नहीं रहा होगा। अगर कोई गुड़गांव ही बैठा रह गया होगा तो उसका लॉस है। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि आपको राम जी के दरबार में लेके चल रहे हैं, अयोध्या नगरी में आपको भ्रमण कराएंगे। तो उस बाजार जो मार्केट प्लेस था, लास्ट लास्ट वीक हम लोग मार्केट प्लेस तक पहुंचे थे। अब उस मार्केट प्लेस से बाहर निकल के हमने देखा, तो जहां जहां दृष्टि पड़ी, तो ये सुंदर मनोरम चित्र और ये दर्शन हम सबको हो रहा है। तो इसी में जुड़े रहिए और ये सारा जो है बहुत ध्यान से श्रवण कीजिए, क्योंकि ऐसा तत्व हर बार आपको नहीं बताया जाएगा। समझ रहे हैं? ये कथा आपको हर बार नहीं रिपीट करके सुनाई जाएगी, ये पॉइंट्स हमेशा नहीं बताया जाएगा। एक बार जो निकल गया सो निकल गया। आपका वर्तमान भी भविष्य है, और भविष्य भी वर्तमान है, और वर्तमान ही आपका भूत है, और जो भूत है वो सब हम यहाँ पे अवधूत हैं। ठीक है? तो चलिए, अब आपकी बारी आई जिज्ञासा करने की, क्लैरिफिकेशन की। कोई डाउट और कोई और आपका कोई कमेंट्स है, या आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें, तो आपको 5-7 मिनट मिलता है। आप इसमें वॉलेंट्री पार्टिसिपेट कीजिए, और हमें भी कुछ सीखने को आपसे मिले, आप लोग शेयर कीजिए। तो चलिए, 3 चीजें हैं। डाउट आप लोगों का है, या कोई क्वेरी है, या कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, या मैंने बोला बहुत फास्ट बोल दिया, तो अब आप लोग पूछिए, उसको रिपीट करने का प्रयास करेंगे। कृष्ण प्रभु जी। यस, गो हेलो। अहेड। यस, यस। प्रभु जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बोला कि हम लोगों को मनुष्य शरीर एज ए पनिशमेंट मिला है। यस। इसको प्लीज थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे। मनुष्य हेलो शरीर एज एज ए जी। पनिशमेंट मिला है, क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में आना ही हमारा पनिशमेंट है। इस मटेरियल वर्ल्ड लाइक ए प्रिजन हाउस। इस मटेरियल वर्ल्ड का जो पृथ्वी है, इसको दुर्ग बोलते हैं। दुर्ग का मतलब प्रिजन हाउस, प्रिजन का मतलब किला। किला देखते हैं, बहुत बड़ा होता है, और वो गार्डेड होता है बाउंड्री से, है ना, सोल्जर्स से, है ना। और फिर अंदर जाते हैं तो उसमें सेक्शन बने रहते हैं। उसी तरह से मटेरियल वर्ल्ड को दुर्ग बोला गया है, और इसकी सुपरिटेंडेंट कौन है? गॉडेस दुर्गा। जी दुर्गा। दुर्गा, दुर्ग से ही उनका नाम दिया गया है, दुर्गा। जब भगवान ने जी उनको असाइनमेंट दिया कि नाउ यू आर टेकन इनकारनेशन फ्रॉम माय बॉडी, यू गो एंड टेक केयर दिस ऑल लिविंग एंटिटीज। तो सातवां जो उत्पत्ति हुआ था देवी देवताओं का, जो सातवां तत्व है, तो ब्रह्मा जी, उसके बाद फिर 4 कुमार, फिर शिव जी, फिर नारद मुनि, फिर उसके बाद अन्य ऋषि। तो जो सातवां जो स्थान है, वो दुर्गा देवी की उत्पत्ति हुई थी। तो दुर्गा देवी की उत्पत्ति होते के जी साथ भगवान ने बोला कि आप इस देवी धाम, इसीलिए इस पृथ्वी का नाम है देवी धाम। अलग अलग इसके पर्पज से अलग अलग नाम दिया गया है। वसुंधरा भी बोला गया। तो देवी धाम का मतलब है जहां पे दुर्गा देवी सुप्रीम मानी गई है, मतलब यहाँ की वो सुप्रीम अथॉरिटी है इस अर्थ प्लेनेट जी की। तो इस दृष्टि से यहाँ पे जितने लोग हैं वो कौन है? सारे प्रिजनर्स हैं, प्रिजनर्स। अब 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 आपके माइंड में ये आएगा कि एवरीबडी, तो यस एवरीबडी। अब फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि एवरीबडी, तो फिर मैं कहूंगा यस एवरीबडी। फिर थर्ड क्वेश्चन आएगा एवरीबडी, तो यस एवरीबडी। अब ये 3 टाइम एवरीबडी का क्या मतलब है? पूछिए। आप बताइए। एवरीबडी का मतलब है कि प्रिजन हाउस में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो प्रिजनर्स होते हैं, उनको टेक केयर करने वाला कुछ लोग होते हैं। तो डजंट मीन कि जो टेक केयर कर रहा है वो भी प्रिजनर है। समझ में आ रहा है आपको? जी तो यानी कि गुड और इविल दोनों ही यहाँ पे रहते हैं। तो गुड कौन है? वो जो रिलीजियस है। और जो बैड कौन है? जो इरिलीजियस है, जो जी अधार्मिक कर्म करते हैं वो। तो उनको टेक केयर करने के लिए रिलीजियस पर्सन, यहाँ पे साधु, महात्मा, भक्त और वैष्णव लोग, आचार्य लोग, इसीलिए इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, ताकि उनको टेक केयर करके वापस ले जाएं। लेकिन बाकी जितने जी लोग हैं वो सारे प्रिजनर हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है। जैसे प्रिजन हाउस में आप जाएंगे तो जरूरी नहीं कि सब जेब कतरे होंगे। उसमें टेररिस्ट भी होता है, उसमें मर्डरर भी होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जितने भी क्राइम्स करने वाले, सबका अलग अलग सेक्शन होता है। तो उसी तरह से इस मटेरियल वर्ल्ड में so called posh area, that is not posh area, that is VIP criminals। और जो स्लम एरिया है, दैट इज ए पिक पॉकेटर्स। राइट। जी तो जी ये बहुत, शास्त्रों में हर चीज को समझने का बड़ा सरल विधि दिया गया है। तो इस तरह से जितना मनुष्य है, इसको रियलाइज इसीलिए ऊपर आया था कि हर एक व्यक्ति, है ना, अनुभवी था, अपने जीवन से अनुभव लेता था। वो भगवान के जी समय में भी, अभी देखिए इसमें रामायण आप पूरा श्रवण कीजिएगा,
सारा चीजें समझ में आएगा, सारा तत्व समझ में आ जाएगा कि भगवान राम को भी अपने पुत्र से और अपने पिता से अटैच नहीं होना है। और दशरथ महाराज को नारद मुनि आके इसी में बताएंगे कि आप अपने राम का मोह त्याग दो, आपका पुत्र है वो आपका बेटा नहीं है। वो आपने इच्छा किया था एक पुत्र का, पुत्र के रूप में आपकी इच्छा पूरी हो गई, अब उससे आप ऊपर उठो। तो इतना सुंदर सुंदर इसके अंदर दृष्टांत आएगा कि हमारा भी परिवार के साथ वास्तविक संबंध जो है वो हम समझ पाएंगे। तो उस जी, दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है कि उसको यहाँ पे आत्म साक्षात्कार के लिए भेजा गया है। इस मटेरियल वर्ल्ड में आके वो आत्म साक्षात करे, जो गलतियां जो की है उसने उसको रेक्टिफाई करे, प्यूरिफाई करे और गोइंग बैक टू जी, गॉड हेड। तो मनुष्य जी, शरीर एक ही पर्पज है, उसको सिर्फ भगवान और आत्म साक्षात्कार के लिए दिया गया, और कोई सेकंड पर्पज कोई है ही नहीं लाइफ का। जी, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो प्लीज रीड भगवत गीता एज इट इज, 2 टाइम 3 टाइम, अगेन इन अगेन, आपको सारा आंसर मिल जाएगा, सारा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, ओके, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, मनुष्य शरीर जी, क्यों मिला है, हाँ जी, एज ए पनिशमेंट क्यों मिला है, क्योंकि हम लोग हाँ जी, क्रिमिनल हैं, और क्रिमिनल कैसे हैं। तो अभी और आगे चलिए हम बताएंगे, अभी अभी रावण की एंट्री होने दीजिए, फिर आपको थोड़ा क्रिमिनल और सुप्रीम और बॉस लोगों से मिलाते हैं आपको। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, थोड़ा एंट्री अभी थैंक अभी यू प्रभु जी। अभी तो थोड़ा हीरो का भी एंट्री अभी हुआ ही नहीं है, अभी विलेन का जब एंट्री होगा तो क्रिमिनल्स के बारे में बताएंगे आपको। तो हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग भी उन्हीं के भाई बंधु हैं। ठीक है, ठीक है अभी प्रभु जी। अभी जी पता प्रभु चल जी। जाए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ठीक है प्रभु क्वेश्चन, जस्ट 5 मिनट मूव। हाँ प्रभु जी, हरे एक जनरल कृष्णा प्रभु क्वेश्चन जी। है। ओके, 1 और 2, दो लोग हेलो। पूछे, राजीव दुबे प्रभु और एक कोई और भी बोल रहे थे। ओके, एक एक करके बोलिए, मैं दोनों लोगों को ले लूंगा जल्दी से। हाँ प्रभु जी, एक जनरल क्वेश्चन है कि अगर हम ओके। परमात्मा या भगवान के नाम पे अगर हम जब भी कभी ख्याल आता है तो श्री राम और श्री कृष्ण का हम्म। मन में पहले ख्याल आता है, लेकिन दोनों के लीला में जमीन आसमान का फर्क है। हम्म। भगवान राम ने जस्ट लाइक ए सिंपल सांसारिक अ, लीलाएं की हैं, उसमें से हम्म। एक भी ऐसी लीला नहीं है जो अद्भुत हो, चमत्कारी हो। कभी उन्होंने शो नहीं किया कि मैं परमात्मा हूँ। हम्म। श्री कृष्ण ने हर एक इवेंट पे, हम्म। चाहे वो गीता का उपदेश दिया हो, चाहे किसी का वध किया हो, या कोई भी बचपन में ही बड़े बड़े लोगों का वध किया है, वो एक हम्म। अद्भुत चमत्कार किया है। ये दोनों दोनों जो अवतारों में ये अंतर्द्वंद है, हम्म। इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें, जबकि दोनों तत्व एक ही हैं लगभग। हम्म। तो इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं क्या अभी इस स्टेज पे, या अभी जब रामायण पूरी होगी तब ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था मुझे? अब परीक्षित महाराज ने पूछा कि भगवान कौन है, उनकी लीलाएं क्यों हुई हैं और कितने प्रकार की लीला है, तभी तो फिर भगवान राम भागवतम सामने आया। भगवान राम भगवान राम ने पूरे अपनी लीला में ये शो किया, जैसे हम लोग रहते हैं अपने माँ बाप से अटैचमेंट हो जाता है, पत्नी से अटैचमेंट हो मैं जाता है। आपकी बात समझ गया राजीव प्रभु जी, अब हो आप गई थी कि भगवान राम इस रो रो के पक्षियों से पूछ रहे थे, हाँ चिड़ियों जितेंद्र से प्रभु, पूछ रहे आप थे। 1 मिनट, हाँ क्षमा चाहूंगा, अब आपका पहले एक प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, ठीक है। ये मनुष्य लीला है भगवान की, तो मनुष्य जैसा ही एक्टिंग करेंगे। जैसे मैं आपको स्टेज पे आपको एक ब्राह्मण का रूप दे दूं, और आप अभी एक मर्चेंटाइल हैं, आप एक व्यापारी आदमी हैं आप, ठीक है। और मैं आपको जब रोल प्ले करने के लिए बोलूंगा, कहूंगा कि ब्राह्मण बनिए, तो आपका वेशभूषा कैसा होना चाहिए, टाई बूट, सूट पैंट, हैट, तो गॉगल्स, क्या होना भगवान चाहिए था। कृष्ण भी मनुष्य जीवन में ही तो थे। आप मेरी मेरी आवाज आ रही है आप तक, जितेंद्र प्रभु। हाँ बिल्कुल आ रही है। मैंने ये कहा कि मैं आपको एक रोल प्ले करने के लिए एक स्टेज पे एक ब्राह्मण का रोल देना चाहता हूँ, ठीक है। करेक्ट। आपकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, ऑफकोर्स जो सात्विक होना चाहिए, सारी चीजें, धोती अपीयरेंस कुर्ता डिसेंट होना, होना चाहिए। धोती कुर्ता होना डिसेंट, चाहिए, सर हाँ मुंडन डिसेंट होना अपीयरेंस चाहिए, होना चाहिए। सिखा बिल्कुल होना चाहिए, और वेद टोपी और होना मंत्रों का चाहिए, उच्चारण करते होना चाहिए, तिलक धारण किया होना चाहिए। जनेऊ होना चाहिए। तो देखते के साथ लोग क्या आपको रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ ब्राह्मण है। करेक्ट। तो उसी तरह से भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, यही तो गलती करते हैं ना। भगवान मनुष्य तनुषा माँ आश्रितम, क्या बोलते हैं कि मनुष्य लोग, जब मैं मनुष्य के रूप में मनुष्य जैसा व्यवहार करता हूं तो मूर्ख लोग मुझे नहीं समझ पाते।
लेकिन भक्त जानता है कि ये परम भगवान है। अभी इसमें पार्वती जी उनका टेस्ट करने आएंगी तो भगवान उसी समय में कहेंगे माते आप यहाँ पे कैसे, और जबकि वो किसी अन्य फॉर्म में होंगी। तो भगवान आपने, क्योंकि अभी रामायण का आपने श्रवण किया है, अब फिर से कीजिए, आपको हर पद पे दिखेगा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। अभी बाल लीला में ही दिखा देंगे आपको कि मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हूं। ये हम लोग इधर उधर से सुनते हैं, कहीं से सुनते हैं, आचार्यों की टीका टिप्पणी नहीं पढ़ते तो हमें कंफ्यूजन रहता है। तो पहले आपको ये क्लियर कर दें कि देयर इज ए टू फेस ऑफ वन क्वाइन। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही पर्सनालिटी है। यहाँ पे पहले ही मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि लीला भेद है और वस्त्र भेद है। भगवान अपना आउटर फिट चेंज कर रहे हैं और थोड़ा सा बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे, दैट्स इट। देयर इज नो हाँ, डिफरेंस बिटवीन मेरा द भी क्वेश्चन कृष्णा एंड राम। लेट मी कंप्लीट, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। उसी तरह से जैसे कृष्ण शुरू से बचपन से ही दिखाया उन्होंने कि मैं परम भगवान हूं, क्योंकि कृष्ण ही परम भगवान है, एकल ईश्वर कृष्णा, है ना। ईश्वर कृष्ण परमा सच्चिदानंद विग्रह आदिर अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वहां पे राम जी का नाम ब्रह्मा जी ने नहीं लिया, भगवान का लिया, क्योंकि परम भगवान जो है वो कृष्ण है। इसीलिए भगवान ने 64 क्वालिटी को एग्जीक्यूट किया द्वापर में, है ना, कुरुक्षेत्र लीला में, कृष्ण लीला में उन्होंने ही शो किया। राम जी ने कहीं नहीं बोला कि मैं परम भगवान हूं, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्व मतो प्रभो, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर, आई एम द रूलर। मैं पूरे इंटायर यूनिवर्स का, है ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर, मैं हूं इसका प्रोपराइटर, नो बडी एल्स, है ना। फिर बोलते हैं क्या, ममई वांसो जीव लोका जीव भूता सनातना। सारे जीवात्मा क्या है, मेरे मेरे दास हैं, यानी कि मेरे को प्रेम करने वाले मेरे सेवक हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं, मया दक्षिणा प्रकृति सूयते सम चराचर। पूरा क्रिएशन जो है वो किसके कंट्रोल में है, कृष्ण बोलते हैं कि मेरे नियंत्रण में है। लेकिन भगवान राम नहीं बोलते कहीं पे भी। लेकिन ये लीला ऐसा करेंगे कि आपको दिखेगा एक एक पल पे कि ये परम भगवान कृष्ण ही हैं। और आप बाल लीला से अभी आपको दिख जाएगा, जब विश्वामित्र जी का आगमन होगा और जब धनुष से उठाएंगे, शिवचाप उठाएंगे, तब आपको दिखेगा कि कौन है। वहां पे आचार्यों की टीका टिप्पणी हम पढ़ेंगे, तब आपको दिखाएंगे कि परम भगवान कृष्ण है ये। ठीक है। तो दो चीजें हैं, ये मनुष्य जैसा व्यवहार, इसलिए इसलिए मैंने बोला कि आपको मैं ब्राह्मण का रोल दूं, तो अगर आप कोट पैंट में जाके अगर रोल प्ले करेंगे तो लोग कहेंगे भैया तुम्हारा मैच नहीं कर रहा है, तुम्हारा आउटर फिट जो है वो इंटरनल क्वालिटी जो तुम कैरेक्टर जो प्रेजेंट करने जा रहे हो उससे मैच नहीं कर रहा, आपको ब्राह्मण जैसा वेशभूषा पहनना पड़ेगा। तो भगवान परम भगवान है, अगर वो एक पुत्र का, एक पति का और एक राजा का अभिनय करेंगे तो उनको उस रोल में आना पड़ेगा। लेकिन आते हुए भी, है ना, कोई सामान्य व्यक्ति पत्थर को स्पर्श करके उसको जीवंत नहीं कर सकता, उसे भगवान ही कर सकते, कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई योगी नहीं कर सकता। वरना दंडकारण्य में इतने महाऋषि लोग थे, वो अहिल्या का उद्धार कर सकते थे, लेकिन परम भगवान ने दिखाया कि मैं कौन हूं। तो बहुत सारी लीलाएं हैं, अभी तो अभी जस्ट प्रारंभ है प्रभु जी, और आपने कितना श्रवण किया है मैं इसका कोई वो नहीं बता रहा हूं। लेकिन इस श्रवण में आपको बिगिनिंग से बताएंगे कि ये परम भगवान कृष्ण है और परम भगवान राम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, इसका उत्तर आपको बिल्कुल सार्थक हो जाएगा। अभी आपका वन लाइन आंसर ये है कि हाँ ये परम भगवान है और मनुष्य जैसा लीला कर रहे हैं, लेकिन ये मनुष्य नहीं है। अगर अमिताभ बच्चन को बोला जाए कि आपको एक भिखारी का रोल करना है और वो पिक्चर में उसको, है ना, नेशनल अवार्ड मिल जाता है, तो डजंट मीन कि वो बैगर है, वो करोड़पति है। लेकिन वो रोल प्ले करने के लिए, है ना, वो आया तो वैसा गेटअप लिया उसने, लोगों ने उसको बड़ा एनकरेज किया और गवर्नमेंट ने उसको खुश होकर बोला शाबाश आपने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो उसी तरह से राम जी आ रहे हैं तो मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य लीला में है। अभी उनकी पत्नी का अपहरण हो जाएगा तो रोएंगे, तो वो कौन रोता है, मनुष्य रोता है। तो भगवान दिखा रहे हैं कि पत्नी का वियोग क्या होता है, और वो सारी शिक्षा उस समय में देंगे, अभी नहीं। ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा सा समझ में आया है। लेकिन आप इस श्रृंखला में बने रहिएगा, आपको सारे आंसर मिलेंगे, कोई भी आंसर आपका छूटेगा नहीं इसमें। तो नो मोर क्वेरी, तो थैंक यू वेरी मच। जी, आप लोग अभी हरे तक कृष्ण। जुड़े हुए हैं, और थोड़ा सा हम लेट हो गए ऑब्वियसली। 45 मिनट की क्लास में अगर क्वेश्चन आंसर करेंगे तो 20 मिनट्स 15 मिनट तो हार्डली लगेगा ही लगेगा।
तो थैंक यू। कल हम लोग फिर मिलते हैं। आई होप कि आप लोग आज सारा रिवाइज कर लेंगे और कल जो स्टूडेंट नहीं बोले हैं वो बताएंगे मुझे सारे आज के जितने भी पॉइंट्स हैं। तो थैंक यू। आप लोग अपना केयर कीजिए और अब टाइम पे बेड पे जाइए, सोइए, मॉर्निंग में उठ के जप कीजिए और बाकी जो जो हमने सुना है उसको मेडिटेट करके अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्रील जी प्रभुपाद की जय, गौर भक्त जी वृंद की जय, निताई जी निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।